Hey, good morning. Good morning, 7th standard. SST, Political Science, Chapter 2nd, Equality in Democracy. Democracy means लोकतंत्र और equality means समानता. लोकतंत्र में समानता, बराबरी. पुराने टर्म में क्या होता था फ्रेंड्स कि बड़ा भेदभाव होता था जाति को लेकर के, अमीर गरीब को लेकर के. अब यदि हम भेदभाव देखें तो सिर्फ और सिर्फ दो ही भेदभाव है. ये जाति वाला भेदभाव है, ये लगभग खत्म हो चुका है. कुछ है थोड़ा बहुत, लेकिन लगभग खत्म हो चुका है. लेकिन एक बड़ा भेदभाव अभी भी है, वो है अमीर और गरीब का, पुअर एंड रिच. हम आज जो भेदभाव करते हैं वो जाति को देख के नहीं, हम गरीब को देख के करते हैं. जैसे आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल एग्जांपल. पहले क्या होता था, जो शेड्यूल कास्ट होती थी उनको परेशान किया जाता था, दबाया जाता था. ठीक है, उनको बराबर बैठने नहीं दिया जाता था. ये किसी समय में होता था. अब अगर कोई गरीब है तो उसके साथ में ऐसा होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों ना हो. लेकिन अगर अमीर है, मान लीजिए कि कोई शेड्यूल कास्ट का कलेक्टर बन के आ गया है, तो कोई भी उसे अपने पास बैठाने से मना नहीं करेगा. अब जो दूरियां रही है वो अमीरी और गरीबी की है, कास्ट की नहीं है. Caste not a problem. We have already studied that there are various key elements in democracy. They include equality, better decision making mechanism of people's participation in the decision making process, government's accountability to its citizens, accommodation of differences, enhancing human dignity, etc. So all these elements are very important, but equality is the foundation of a democracy on which the other pillars rest. इक्वलिटी, बराबरी है वो मैन स्तंभ, मुख्य स्तंभ है भारत का, भारतीय डेमोक्रेसी का. और डेमोक्रेसी ने ये अधिकार दिया है कि आप सब समान हैं. कास्ट वास्ट आपका सेकंड है, लेकिन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन इज बिग एंड नो वन इज स्मॉल. कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है. इक्वलिटी इज द सेंट्रल थीम और सोल ऑफ ए डेमोक्रेसी. इट इज प्री कंडीशन विच इंश्योर जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ ए सोसाइटी और कंट्री. हियर इक्वलिटी मीन्स सोशल, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून के सामने सब बराबर है. They will be protecting equality by the laws of the land. The states shall not discriminate between people on the basis of place of birth, religion, sex, caste, creed, race और wealth. संविधान के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी में भेदभाव नहीं कर सकते. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी and equality. Universal adult franchising means that all adults in the country are allowed to vote. वोट डालने के लिए 18 साल का अगर कोई भी लड़का या लड़की है, उसे ज़्यादा क्या है तो वो वोट डाल सकता है. इस पर कोई कास्ट का नहीं है कि ब्राह्मण वोट डालेगा और SC ST के वोट हैं वो नहीं डालेंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सब वोट डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं, जिसको चाहे उसको वोट डाल सकते हैं. This is an essential feature of democracy. Now, no governor can claim itself to be a democratic government without allowing the eligible adults to vote. अब अगर किसी को भी सरकार अपनी बनानी है तो उसको 18 साल से ज़्यादा बड़े युवक युवतियाँ हैं वो वोट डालेंगे. उसके बाद में जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही अपनी सरकार बनाएगा. इन डेमोक्रेसी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी. ये इम्पोर्टेंट भी है. और कॉन्स्टिट्यूशन एंड इक्वलिटी. The Constitution of a country is a document which lays down the basic rules and regulations. देखो इसके अंदर साफ साफ ये लिखा है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India in sovereign socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. ठीक है, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity. तो ये सारी के सारी चीज़ें उसके अंदर दी गई है. फॉर द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. देखो, सरकार के लिए और कानून के लिए हर इंसान बराबर है.
वो अलग नहीं है किसी भी जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, जनजाति को लेकर के, शिक्षा को लेकर के या पैसे को लेकर के वो अलग पहचान अपना नहीं रखता है। कानून के लिए सब बराबर है। दैट इज एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, सबके लिए समान अधिकार है और समान अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अवसर भी हैं उनके लिए। Moreover, our constitution ensures that the people of India are free to follow their religions. और इसी के साथ में संविधान ये भी कहता है कि आप आज़ाद हैं कि भारत में आप किस धर्म को मानना चाहें, कौन सी आप भाषा बोलना चाहें, आपको पूरी आज़ादी है। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस और बर्थ और जेंडर। किसी को भी हम अलग नहीं कर सकते उसकी जाति के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे या उसके कलर के आधार पे या उसके जन्म स्थान के आधार पे। एवरी पर्सन कैन यूज ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। देखो छुआछूत था वो बहुत पहले हट चुका है, अगर है कहीं पे तो वो गलत है, निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए क्राइम, और इसे क्राइम माना गया है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ इन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ इक्वलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड काइंड ऑफ इक्विटेबल और प्रिविलेज एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वलिटीज इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में इनइक्वलिटीज क्या है वो देखिए जरा। Our Constitution gives us the right of equality, yet this does not mean that inequality does not exist in our country. यह नहीं है कि फिर inequality नहीं है हमारे भारत में, बिल्कुल वो भी है। There are a significant number of people living below poverty line in India whose daily living and working conditions are far from equal. जैसा मैंने आपको पहले कहा कि पैसों को लेकर के जो आज इक्वलिटी और अनइक्वलिटी दिखाई गई है वो ज़्यादा हानिकारक है हमारे कंट्री के लिए। किस वजह से हानिकारक है? दे हार्डली मैनेज टू स्क्वायर्स मील इन ए डे। एक दिन में मुश्किल से वो 2 टाइम का खाना है वो खा पाते हैं, और जितना वो खाते हैं या उनका परिवार खाता है उतना तो एक अमीर इंसान छोड़ देता है। तो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सच फैसिलिटीज एट चीप रेट्स। गवर्नमेंट है चीप रेट्स पे ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है कि उनको खाना वगैरह मिले। ऑफन दे आर नॉट एज गुड एज द प्राइवेट फैसिलिटीज विच आर नॉट अफोर्डेबल फॉर द पुअर। द कास्ट सिस्टम इज अनदर फॉर्म ऑफ द इनइक्वलिटी इन इंडिया। अभी भी कई जगह पे कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है जो बहुत गलत है। कुछ लोग अपने को ऊंची जाति वाले कहते हैं, कुछ अपने को नीची जाति वाले कहते हैं, और फ़ायदा दोनों जाति वाले ही कर रहे हैं। ऊंची जाति वाले भी गलत काम कर रहे हैं और नीची जाति वाले भी गलत काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जब आप भारत में हैं, आपका संविधान आपको बराबरी का हक देता है, तो कहाँ ऊंच और कहाँ नीच? क्यों आप अपने आप को ऊंचा मानते हैं, क्यों आप अपने आप को नीचा मानते हैं? जो आप हक से नहीं कहते कि वी आर इक्वल। हमारा संविधान हमको कहता है कि हम बराबर हैं, लेकिन आजकल इसका गलत फ़ायदा ज़्यादा उठाया जा रहा है। These people are seen as unworthy by the upper caste. Some groups who are the bottom level of the caste ladder are called untouchable or Dalits or scheduled caste. Those Dalit is term used by so-called lower caste to address themselves. और दलित फिर एक वर्ड ले लिया गया है जिसमें जो ये लोअर कास्ट जिनको मानते हैं उनको दलित कहा जाता है। दलित मीन्स अप्रेस्ड, मतलब जिनको हमेशा से दबाया गया है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए, और ये बहुत ही बुरी चीज़ है अगर हम किसी को उसके जाति के नाम से अगर कुछ बुरा भला कहते हैं, या उसके धार्मिक भावनाओं के साथ अगर हम खिलवाड़ करते हैं, या उसके रंग को लेकर के खिलवाड़ करते हैं, उसके जन्म स्थान को लेकर खिलवाड़ करते हैं, या वो कौन से देवी देवता को मानता है, कौन से धर्म को मानता है, अगर हम कुछ भी ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो इट्स रियली वेरी रॉन्ग। और ये एक क्राइम है, क्रिमिनल ऑफेंस है, ऑफेंस है ये एक तरीके का, ठीक है। और आर्टिकल 15 है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि आप नहीं कर सकते ऐसा, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी इंसान को उसकी जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके शारीरिक बनावट के आधार पे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट इक्वलिटी। गवर्नमेंट क्या करती है कि बराबर रखा है गवर्नमेंट ने।
आज गवर्नमेंट ये कहती भी है, इंटरकास्ट मैरिजेस भी हो रही है जिनको गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है, पैसा वगैरह इनको मिलता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो गवर्नमेंट कर रही है, अच्छा ही कर रही है। क्योंकि स्कूल में जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हम कोई ऐसा थोड़ा, कोई भी टीचर ऐसा नहीं देखता कि ये इस कास्ट का है या इसको मैं ज़्यादा पढ़ाऊँ या इसको मैं कम पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं, ऐसे है ही नहीं। और अगर ऐसा कोई टीचर करता है तो इट मीन्स वेरी क्रूल थिंग, और वो टीचर नैरो मेंटेलिटी का शिकार है, वो बीमार टीचर है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हम इक्वल हैं, वी आर फर्स्ट, वी आर इंडियन। पहले हम भारतीय, उसके बाद में हम जनरल हैं या ओबीसी हैं या SC ST हैं। फर्स्ट वी स्टैंड इन द इक्वलिटी, दैट प्रोसेस कॉल्ड भारतीय। For example, the laws to help scheduled castes, scheduled tribes, and other disadvantaged communities, or government has also initiated several schemes for this purpose. These include midday meal scheme, National Rural Employment Guarantee Act 2005, ये नरेगा जिसको कहते हैं, मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। द मिड डे मील स्कीम रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स। जो गवर्नमेंट स्कूलें होती हैं उनमें और खाने के लिए बच्चों को दिया जाता है, उसमें मिड डे मील होता है। मोर जैसे गरीब बच्चों को खाना वगैरह मिले, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, न्यूट्रिशंस वैल्यू उनके बच्चों की है वो ठीक रहे। Even though the people are aware to the law, they continue to treat people unequality on the basis of their caste, religion, economic status, gender। फिर भी लोग हैं वो कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के और जेंडर को लेकर के भेदभाव करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, कास्ट आप समझ गए हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर जनरल, OBC, SC ST। रिलीजन भी आप धर्म समझ गए हैं, इकोनॉमिक भी समझ गए हैं आप। ये जेंडर मतलब नहीं, ठीक है। आज भी अगर इक्वलिटी की बात करें तो भारत में जो सबसे ज़्यादा अनइक्वल फैक्टर है वो जेंडर है। औरत और मर्द में भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा अंतर है। आई जस्ट वॉन्ट टू से सिंपल वर्ड्स। शादी में जिस दिन बारात की गाड़ियां करने के लिए औरत घर से बाहर निकलेगी ना, उस दिन इक्वलिटी आ जाएगी। ये जो औरत का नाम आगे लिखने से औरत आगे नहीं आई, और औरत को पीछे करने वाली कौन है? औरत को पीछे करने वाली औरत ही है दूसरी। मर्द ने औरत को पीछे नहीं कर रखा है, एक औरत ने ही औरत को पीछे कर रखा है। घूंघट नहीं निकाल रही है ये बाहर काम कर रही है। क्यों, क्या दिक्कत है बाहर काम कर रही है? ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस जब घर में काम कर रही है। इवन छोटी सी चीज सोचो आप, हस्बैंड वाइफ वो है, अच्छा आपका बेटा क्या काम करता है? मेरा बेटा तो दिल्ली के अंदर है, काम करता है प्राइवेट कंपनी में, 15,000 रुपये महीने का कमाता है। अच्छा, आपकी बहू तो कुछ नहीं करती, घर पे ही रहती है। ओके, अब आते हैं बहू के ऊपर। सोचिए, मैं आपको ये जेंडर इनइक्वलिटी बताता हूं। बहू तो कुछ नहीं करती, घर पे ही रहती है। सुबह सबसे पहले 5 बजे उठती है, वो घर की सफाई करती है, कपड़े वपड़े धोती है, भारी पोछा लगाती है, खाना बनाती है, बच्चों को नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना, उनका होमवर्क करवाना, गेस्ट आ गया उसके लिए खाना बनाना, चाय वगैरह बनाना, ए लॉट ऑफ थिंग्स। ये सारी चीज़ें कौन करता है घर में? औरत करती है। अब बात आती है उनके पैसों के तौर पे। खाना बनाने वाली अगर आती है तो आज के हिसाब से वो 500 रुपये अगर एक बंदे के लिए, तो मिनिमम 5 बंदे मानिए 2500 रुपये खाने बनाने के हो गए। 2 बच्चों को ट्यूशन करवाने के लिए अगर कोई प्राइवेट टीचर घर पे आता है तो 3000 रुपये उसके हो गए। सफाई करने के लिए, भारी पोछा के लिए अगर कोई लेडी आती है तो 1500 रुपये वो लेती है। सर्वेंट जो भी आता है। अब इतना काम आप हर चीज़ सोचिए, हर चीज़ सोचिए कि उन्हें प्यार से, सफाई से आपका वो ध्यान रखती है। लेकिन हम इक्वल कहाँ मानते? हमारी बहू तो जी कुछ नहीं करती, हमारी लड़की तो कुछ नहीं करती, मेरी वाइफ तो कुछ नहीं करती, मेरी बहन तो कुछ नहीं करती। क्यों? ये कौन करता है ये घर का काम? एक दिन आप उस लेडी को बिठा दो, घर की औरतें अगर एक दिन बैठ जाएंगी तो मर्द ड्यूटी पे नहीं जा पाएंगे।
आ रही बात समझ में? तो इक्वल रखना चाहिए, भाई और बहन बराबर। इनइक्वलिटी ए वर्ल्ड फिनोमिना। In many democratic countries of the world, the issue of equality is an important issue of concern. For example, in the United States of America, African American were treated extremely unequal. जैसे कि नेल्सन मंडेला, जो 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आता है, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो साउथ अफ्रीका के। उन्होंने ये अप्रेहाइड रंग भेद की नीति बहुत साइन की थी। सिविल राइट्स मूवमेंट्स वॉज ए मूवमेंट दैट बिगेन इन यूएसए इन 1950s इन विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड एन एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रोशा पार्क वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। ये रोशा पार्क है, और इन्होंने कहा था कि सब बराबर होने चाहिए, अफ्रीकन अमेरिकन। She was an African American woman. Later, the Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, national origin. In fact, no country in the world can be described as being completely democratic. In this way, inequality is the biggest challenge to democracy. The fight for recognition of all persons as equal and for their dignity should be continued. सबको समान ही रखना चाहिए, भेदभाव नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपने करने हैं, लर्न करने हैं। आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे, थैंक